खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। सुना है हजारों बहाने हैं रोने के, सुना है हजारों बहाने हैं रोने के, मुस्कुराने को एक ही वजह काफ़ी है। तो आओ उस एक वजह को जहाँ भी मिले ढूंढ लाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतवारी मोटिवेशन के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस की, कि किस तरीके से जो रियल हैप्पीनेस है, हमें सच्ची खुशी है, वो कैसे हमें मिल सकती है। मैं एक लेख पढ़ रहा था डॉक्टर रितु पांडे का, जो कि माइंडफुलनेस विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट हैं। वो कहती हैं कि खुश रहने के लिए अच्छी नींद, व्यायाम, सही भोजन तो जरूरी है, साथ ही समग्र स्वास्थ्य के लिए मानव संपर्क बहुत जरूरी है। रिसर्च कहती है कि दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करने वालों का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम बाकी लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत रहता है। यह जुड़ाव वर्चुअल नहीं बल्कि रियल होना चाहिए, इसलिए पूर्वज सामुदायिक जीवन का महत्व समझते थे। वो आगे बताती हैं कि खुश रहने में पेड़ पौधे हमारी प्रेरणा बन सकते हैं। पौधों के जगत में भी एक रहस्यमयी घटना होती है, और जब किसी पेड़ के अस्तित्व पर संकट आता है तो उसे काट दिया जाता है। तब धरती के नीचे उसके आसपास फैले हुए अन्य वृक्षों की जड़ें उसके अस्तित्व को बचाने के लिए तुरंत ही सहयोग करने दौड़ पड़ती हैं। यह एक प्रकार से आपदा प्रबंधन है, जो एक दूसरे से जुड़े रहने की नैसर्गिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। यह खुशी के साथ जुड़ाव महसूस कराता है। तो यदि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो निश्चित ही हमारे आसपास के लोग, हमारा जो समुदाय है, हमारा जो परिवार है, वो हमें बचाने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम उस संकट से निबर कर, उस संकट से बाहर निकलकर हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बाहर आते हैं। लेखक कहती है कि चाहे हम खेल रहे हों, खा पी रहे हों, बात कर रहे हों या प्रियजनों के साथ हंस रहे हों, हम तो प्राकृतिक मानव संपर्क महसूस करते हैं, और वह हमारी जागरूकता को मजबूती से वर्तमान में स्थापित करता है। अकेले होने पर चिंता करने और व्यस्त रहने के बजाय यदि हम सभी के साथ हैं और अपनी चिंताओं को, अपनी टेंशन को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम चिंता और खुद को अस्त व्यस्त रखने के स्थान पर हम खुद को व्यवस्थित रख सकते हैं। जब हम अलग थलग महसूस करते हैं तो मस्तिष्क में विशेष क्षेत्र, जिसे कि पैरिएटल लोब कहा जाता है, वहां पर अधिक गतिविधियां होती हैं। अकेले अधिक समय बिताने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए खुशी के लिए लोगों से खुलते मिलते रहना बहुत जरूरी है। खुशी आप अकेलेपन में नहीं पाएंगे, खुशी आप एकांत में पा सकते हैं। खुशी आप व्यक्तिगत रूप से एंजॉय नहीं कर सकते, खुशी आप समुदाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने कोई सपना देखा है, वो सपना पूरा होता है तो आप अकेले उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अरे चले मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया। हाँ, यदि आप समुदाय में हैं, समाज में हैं, परिवार में हैं, तो निश्चित रूप से पूरा परिवार, पूरा समुदाय मिलकर उस खुशी को एंजॉय करेगा। तब आपको फील होगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ अर्जित की है। तो कहीं ना कहीं सच्ची खुशी के लिए हमें समुदाय में रहना बहुत ज़रूरी है, हमें एक संगठन में रहना ज़रूरी है। और वह संगठन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसमें लोगों से मिलजुल सकते हैं। और जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम लोगों के कनेक्शन में रहते हैं, जब लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुशी मिलती रहती है। ठीक है, तो कभी भी कोशिश करें आप कि अपने आसपास एक ऐसा समूह, एक ऐसा परिवार बना के रखें, ऐसे लोगों का समूह बना के रखें जो आपको खुश रखने का कारण दे सके। यदि आपके पास चुनौतियां हैं, आपके सामने चुनौतियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिवार, ये समुदाय और आपके दोस्त जो हैं, उनसे आप इस समस्याओं को शेयर करेंगे तो निश्चित ही वो आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। तो आज की द्वारी मोटिवेशन में सच्ची खुशी के लिए किस तरीके से सहयोग के रूप में हम समाज को ले सकते हैं, पेड़ पौधों से सीख सकते हैं, अच्छी नींद से सीख सकते हैं, लोगों के समूह से सीख सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतवारी मोटिवेशन का यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे।
धन्यवाद।